अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिया टाउन कराची के बानी मलिक रियाज हुसैन और नैब के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं बड़ी शिद्दत इख्तियार करते हैं, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। जैसा कि हमने गुज़र सा कुछ टाइम पहले देखा बैरिया टाउन कराची के अकाउंट्स और बैरिया टाउन कराची में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके हवाले से हमने देखा कि बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज़ शाया की गई, जिसके अंदर मेंशन करा गया कि हमने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को और अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। इसके साथ-साथ फिर सेकंड डे हमें एक नई डेवलपमेंट नज़र आई, जो कि वाटर कनेक्शन से रिलेटेड थी और उसकी पीछे क्या सदाकत है उस चीज़ का अभी तक कोई तयन नहीं कर पा रहे। उसकी वजह ये है कि बैरिया टाउन कराची अपने तमाम रेज़िडेंट्स को उसी तरीके से पानी प्रोवाइड कर रहा है जिस तरीके से हमेशा से करता आ रहा था। लेट्स सी कि आगे जाके ये मामलात किस तरफ होते हैं, इसी हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर। और साथ-साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाज़िम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को आपने लाज़िम प्रेस करना है ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और साथ-साथ कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें ताकि हमारी भी रहनुमाई हो जाए और हमारे तमाम देखने वाले व्यूअर्स जो हैं वो भी कमेंट्स सेक्शन में आके कमेंट्स पढ़ के कुछ मार्केट का जायज़ा ले सकें कि आया क्या रियलिटी है। इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आ रहा है वो इदारा नैब एक्टिव नज़र आ रहा है। और अभी हमने कल और परसों के दरमियान देखा कि बैरिया टाउन, रावलपिंडी और मरी से रिलेटेड भी कुछ खबरें हमें सोशल मीडिया पे शाया होती नज़र आई है। और साथ-साथ एक इसके अंदर बड़ा अफ़सोस की बात हमें ये नज़र आ रही है कि मलिक रियाज़ हुसैन साहब की तरफ से कोई भी ना ट्वीट किया जा रहा है, ना ही कोई प्रेस रिलीज़ शाया की जा रही है। जबकि बैरिया टाउन कराची से वाबस्तगी रखने वाले इन्वेस्टर हज़रात हो या बैरिया टाउन कराची के रेज़िडेंट्स हो, क्योंकि वो हर बंदा परेशान है और वो परेशानी इसलिए है कि नैब की तरफ से तो डिसीजन हमें नज़र आ रहे नहीं आ रहे, तो बैरिया टाउन कराची की तरफ से हमें कोई डिसीजन नहीं मिल पा रहा। चाहे तो बैरिया टाउन कराची के बानी मलिक रियाज हुसैन साहब ट्वीट करके अपने बारे में थोड़ी सी राय दे दें, शायद जो मार्केट के अंदर एक पैनिक फैला हुआ है उस पैनिक में थोड़ी सी शायद कमी आ जाए मलिक साहब के कोई ना कोई मैसेज से। जिस तरीके से मलिक साहब ने पहले भी काफ़ी ट्वीट करते रहे और अपनी प्रेस रिलीज शाया करते रहे अपने तमाम उन इन्वेस्टर्स के लिए या अपने उन रेजिडेंट्स के लिए जो कि बैरिया टाउन कराची में ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बहरहाल ये मामलात जो भी चलते हमें नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है मलिक साहब का पुराना केस, एक तो वो केस बिल्कुल लेंदी होता जा रहा है, उसका कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी ये मामलात किए जा रहे हैं। और उसके साथ-साथ बहरिया टाउन दुबई की लॉन्चिंग जो बैरिया मलिक साहब ने करी ना, उसकी वजह से ज़्यादा जो है ना हमारे गवर्नमेंट अदारे जो कि एफआईए है, नैब है, ये ज़्यादा सरगर्म हो गए। इसके अंदर उनको शक ये रहा कि शायद यहाँ की इन्वेस्टमेंट अब ओवरसीज़ चली जाएगी, यानी कि दुबई की तरफ मूव कर जाएँगे मलिक साहब अपने तमाम इन्वेस्टर्स को या तमाम अपने प्लॉट होल्डर्स को। और इसी तरीके से हम कुछ एक्टिविटीज़ देख भी रहे थे बैरिया टाउन कराची में, जैसे कि अभी हमने 2-4 महीने पहले की अगर हम हिस्ट्री को देखें बैरिया टाउन कराची की, तो बड़ी तेज़ी से हमें न्यू डील्स का आगाज़ होता हुआ नज़र आया था। बैरिया टाउन कराची में जितने प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, उन तमाम प्रेसिडेंट्स के अंदर आपने देखा होगा न्यू डील्स। एक तरफ तो ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही थी मार्केट के अंदर, बाकायदा तौर पे एक अच्छी मार्केट बूस्ट कर रही थी। उसके साथ-साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि नो ट्रांसफ़र फ़ीस और नो टैक्स के साथ कुछ न्यू डील्स बैरिया टाउन कराची की तरफ से दी जा रही थी। शायद इसकी वजह से भी हाँ, हमारे तमाम इदारे एक्टिव हो गए और एक्टिव होने के बाद उनको लगा शायद ये न्यू डील्स की सूरत में जितना भी अमाउंट यहाँ से जितना भी कैपिटल आ रहा है, वो शायद बैरिया टाउन दुबई की तरफ शिफ्ट होगा। ऑब्वियसली हमारे मुल्क की हालात अच्छे नहीं है इस टाइम पे, हमारे रुपए की कदर आपको पता ही है किस लेवल पर आगे खड़ी हुई है। तो शायद इसका एक बाहरी नुकसान हमारी गवर्नमेंट को पहुँच सकता था, जिसकी वजह से तमाम एक्शन लिए जा रहे हैं कि भाई ये जो भी अमाउंट है वो बैरिया टाउन कराची है, तो वो बैरिया टाउन कराची में रहे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम देख रहे हैं 10 साल से बैरिया टाउन कराची के साथ मामलात हो रहे हैं, लेकिन मार्केट फिर भी स्टेबल होती है, चलती रहती है, डिसीजन आते रहते हैं, कभी बुरा डिसीजन आता है, कभी अच्छा डिसीजन आता है। लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा सख्ती कर दी गई है और वो सख्ती तो इस हद तक पहुँच गई है, बाकायदा तौर पे नैब की तरफ से बैरिया टाउन कराची के मेन गेट पे प्रॉपर तरीके से पोस्टर जो है शाया कर दिए गए कि भाई अगर आप कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे।
बहरहाल रेजिडेंस के लिए अभी ये बात नहीं है। और ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी मैं आपको बता दूँ, ये कौन-सी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो अगर आपकी बैरिया टाउन कराची में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहरिया के नाम पर प्रॉपर्टीज़ है, लाइक अब बहरिया हेड ऑफिस हो गया, मेंटेनेंस ऑफिस हो गया, बैरिया टाउन कराची के बहुत सारे वर्कशॉप यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से एडवेंचर लैंड है, डेंजू है, ये तमाम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहरिया के नाम पर ही हैं ऑब्वियसली। और इन्हीं ही से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन शाया किए गए कि अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी सेल हो रही है मार्केट के अंदर और आप कोई परचेज कर रहे हैं, तो ज़रूर उसके अंदर आप एक भारी नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन फिलवक्त जो मार्केट के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, टैने ओल्ड कमर्शियल है, जिना एवेन्यू कमर्शियल है, लिबर्टी कमर्शियल है, इनमें जितनी भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है वो सेफ है, उससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब आपकी प्रॉपर्टी है, वो मलिक साहब की बराह रास्त प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन इस तरीके की थी, क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ शाया की गई थी उसके अंदर मेंशन नहीं किया गया कि आया ये कौन-सी प्रॉपर्टीज़ है। ये तो ज़रूर बता दिया गया कि कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत सारी इस टाइम पे बहरिया के नाम पर भी मौजूद है। और मैं भी शायद ये वही प्रॉपर्टीज़ हूँ जो मैंने अभी आप लोगों से शेयर करी है। साथ-साथ मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा मलिक रियाज़ हुसैन जो कि बहरिया टाउन कराची के बानी हैं, अगर कोई मामलात इस किस्म के चल पड़े और बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक आप भी प्रेस रिलीज़ शाया करें या अपना कोई ट्वीट करें, ताकि आपके जितने भी इन्वेस्टर हज़रात हैं या यहाँ पर प्लॉट होल्डर्स हैं या रेज़िडेंट्स हैं बैरिया टाउन कराची की, जो उनकी परेशानी है, उनकी परेशानी में हाथा कोई कमी महसूस हो जाए। और ये इदारे जो भी काम कर रहे हैं ऑब्वियसली कुछ टाइम अभी मैं समझता हूँ ये चलेंगी चीज़ें, और घबराने की इसमें इसलिए बात नहीं है क्योंकि ये जो भी मामलात किए जा रहे हैं ये ज़ाहिर-सी बात है एक मलिक रियाज़ हुसैन साहब से रिलेटेड है, और ये एक पर्सनल उनका मामला है। और इसके अंदर अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की भी हैं तो ऑब्वियसली 16,000 एकड़ हम हमेशा ज़िक्र करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से डिक्लेयर्ड है। और ये वो वाला एरिया है बैरिया टाउन कराची का जो ऑक्यूपाइड है। इसके बाद वाले एरिया तो अभी ऑक्यूपाइड भी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जगहें सेव ही है। क्योंकि टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड हमें बाज़ टाइम तो बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने लगती है। जैसे कि अभी हमने कुछ टाइम पहले सुना कि बहरिया टाउन कराची फ़ेज़ जो 1 है, इसका पहला फ़ेज़ है, उसको लीज़ करने भी जा रहा है, और अल्लाह करे कि ये बहुत जल्द मामलात लीज़ की तरफ भी चले जाएँ, तो ये भी एक बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन अभी फ़िलवक़्त जो मामलात नैब से रिलेटेड चल रही है, थोड़ा-सा टेंशन वाले हैं, और ये टेंशन बनती भी आप लोगों के लिए कि आपकी जगह अगर मैं भी होऊँगा और अगर कोई प्लॉट परचेज़ कर रहा हूँगा, तो ऑब्वियसली मुझसे यही कहा जाएगा कि भई बड़ा अहम-खाना फ़ैसला कर रहे हैं, इस टाइम पे आप बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तरफ इदारे बैरिया टाउन कराची के जो है नेगेटिव खड़े हुए हैं, तो पहले ये कोई डिसीजन आ जाए, कोई पता चल जाए कि यार बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सेफ है या नहीं है। और साथ-साथ उन लोगों के लिए भी एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा जो कि बैरिया टाउन कराची में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए चीज़ें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्द चीज़ें सही भी हो जाएँगी। इससे आप अपना पैनिक होके अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट के अंदर डीवैल्यू करके बिल्कुल भी सेल परचेज़ के लिए ना निकालें। इस टाइम पे भी मैं आपको ऑनेस्ट बता रहा हूँ, अगर आप कोई बहुत ज़्यादा नीचे रेट्स में जाके चीज़ को बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी चीज़ बिक जाती है। जो बे ले परचेज़ करने वाला है, ऑब्वियसली वो भी तो कोई अच्छी चीज़ें देख ही रहा है ना, जो आपसे परचेज़ कर रहा है। तो क्यों ना कि आप भी थोड़ा-सा इसको वेट कर लें। ऑब्वियसली अभी मामलात तो हो ही चुके हैं, और मामलात होते हमें आगे नज़र भी आ रहे हैं। अल्लाह करेगा ये तमाम चीज़ें बहुत जल्द बेहतरी की तरफ चली जाएँगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको कुछ समझ आई होगी, और इस उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होऊँगा एक नए मैसेज के साथ। अस्सलामु अलैकुम।